कैंडल का साइकोलॉजी समझेंगे यहाँ से और फिर मार्केट के ट्रेंड को समझेंगे। सपोर्ट अगर हम देखते हैं तो निफ्टी बैंक में ऊपर की तरफ हमें सपोर्ट मिलता है इधर, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, पहले से थोड़ा सा गैप बचा हुआ है, ये गैप बचना चाहिए, इसको टच नहीं करना चाहिए बैंक निफ्टी को। अगर ये टच करता है ना तो इसको ब्रेक करने के चांसेस हो जाएंगे। ये ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से टच करे, पुल बैक करे, ये यहाँ तक पुल बैक करे, यहाँ तक, ठीक है, और फिर इसको ब्रेक कर दे, ऐसा भी हो सकता है, ध्यान रखना। और ये चांसेस ज़्यादा हैं अगर इसने टच कर दिया इसको, ठीक है, कि ये पुल बैक करेगा यहाँ से और फिर वापसी इसको जब ब्रेक करेगा तो निकाल देगा दोबारा से, तो ऐसा ज़रूर हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। बाकी अभी जो मार्केट में हुआ है, टच होने से पहले की बता देता हूँ कंडीशन क्या होना चाहिए। अभी ये टच ना करे तो अच्छी बात है, यहाँ से पुल बैक करे और एक नया रेजिस्टेंस क्रिएट करे इस रेंज के अंदर, मतलब जैसे ये ऊपर रेजिस्टेंस है ना, ये ऊपर वाला, ऐसी सेम रेजिस्टेंस नीचे की तरफ क्रिएट कर ले और नीचे की तरफ पुल बैक करे बार बार। तो यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे इधर की तरफ एसएल ज्यादा हो जाएंगे, यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर पड़ेगा तो लोगों के सबसे ज्यादा एसएल होंगे ऊपर की तरफ इस रेजिस्टेंस पे, जो सबसे पहले वाला रेजिस्टेंस है, इस वाले रेजिस्टेंस पे सबसे ज्यादा एसएल होंगे। क्रिएट कहाँ से होंगे, ऑर्डर यहाँ पे लगेंगे, लोगों के एसएल पीछे होंगे, तब धीरे से निकालेगा तो अच्छा निकलेगा, तब बहुत ज्यादा अच्छा निकलेगा। लेकिन इसको अभी फिलहाल टच नहीं करना चाहिए, उसका रीजन मैंने अभी समझाया तुम्हें क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये अभी निकाल देगा ना तो यहाँ पे ट्रैप सबसे ज्यादा कर सकता है। हो सकता है ये इस रेजिस्टेंस को निकाले, ऊपर की तरफ तुरंत ही वापसी आ जाए, फिर थोड़ा सा निकालने की कोशिश करे, फिर वापसी आ जाए, फिर ऊपर को जाए, फिर वापसी हो जाए और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ होता हुआ दिखाई दे तुम्हें इस तरीके से, ठीक है। ऐसा ना हो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि ये टच नहीं होना चाहिए, और हो सके तो यहाँ से पुल बैक कर जाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एसएल हंटिंग हो चुकी है ऑलरेडी। एक कॉल साइड में सबसे ज़्यादा एसएल हंटिंग हो चुकी है, कहीं ना कहीं इस मार्केट ने इधर कैंडल के विक को क्लोज किया, फिर ऊपर की तरफ मार्केट ने मूव दे दिया, ठीक है। अभी थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है। अब हम फिब लेंगे, अब के जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उनको मार्क कर लेते हैं, तो अब के सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो इसको तो मैं इधर ही मान लेता हूँ कि इसने ब्रेकआउट दिया है, यहाँ तक है। अब जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो मार्क कर, तो नया रेजिस्टेंस मुझे यहाँ से पुल बैक लेता हुआ दिख रहा है, तो यहीं से मैं एक नया रेजिस्टेंस ड्रॉ करूंगा, कहीं ना कहीं ऊपर वाला रेजिस्टेंस भी मेरे पास है। अगर आप ड्रॉ करते रहते हो ना, मार्क करते रहते हो, तो आपको पता रहता है कि मार्केट में क्या हो सकता है। अब जैसे ये विक बना है और विक के पास में ये कैंडल क्लोज हुआ है, तो सबसे ज्यादा लिक्विडिटी एरिया यही होगा, इधर ही कैंडल का मिडल पॉइंट होगा इसका लिक्विडिटी एरिया, मतलब कहीं ना कहीं सपोर्ट एरिया। इसको मैं मार्क कर रहा हूँ, आप फिब ले सकते हो, तो ये 0.5 या 0.6 का लेवल आएगा, ठीक है। अगर आप फिब लोगे तो ये 0.5 या 0.6 का लेवल आएगा, ठीक है। अगर आप डे के अकॉर्डिंग लो और आप प्रीवियस टाइम से लो तो और भी अच्छा है, सबसे अच्छा है कि आप सबसे नीचे से लो, तो वो 0.5 0.6 के आसपास ही है, बिल्कुल जस्ट आसपास ही है, तो कैंडल थोड़ा सा यहाँ से आपको क्लियर रहेगा, तो ये एरिया नोट कर लेना, ठीक है। ये 0.5 और ये मैंने इधर से थोड़ा सा इस तरीके से मार्क कर दिया, जिससे कि आइडिया रहे कि ये 0.5 है, ठीक है। मतलब अगर हम इसका ब्रेकडाउन देख रहे हैं तो हमें कैंडल इसके नीचे एक क्लोजिंग चाहिए कंफर्मेशन के लिए, और फिर हम नीचे की तरफ प्लान करेंगे, ठीक है। उसके बीच में हम यहाँ तो कोई ट्रेड नहीं करने वाले। अगर ये 1-2 कैंडल्स और इधर बनाता है तो हम क्या करेंगे, एक फिब लेंगे नीचे से ऊपर तक का, उसके 0.5% से ट्रेड उठाएंगे, जो कि हमारा एक पैटर्न है इसका, 0.5% टू 0.6%, यानी कि 0.6% से भी अगर मैं ट्रेड उठाऊं तो यहाँ पे प्राइस उतना नहीं बढ़ेगा, मुझे ट्रेड उठाएंगे यहाँ पे 0.5%, क्योंकि यहाँ से नीचे की तरफ से रिजेक्शन नहीं लिया इसने, मतलब यहाँ पे भी तो एक कैंडल बनना चाहिए ना, इधर से बनना चाहिए, फिर उसको रिजेक्शन लेना चाहिए, तो हम इसको एक्चुअल में जो एक लिक्विडिटी एरिया तभी तो मानेंगे ना। अभी तो सिर्फ इस कैंडल को देख के फिर ले रहे हैं कि यहाँ से एक नई बाइंग आई है, ये उसका एक प्रेशर दिखा सकता है, बट एक लेवल नहीं बना सकता, उसमें डिफरेंस होगा थोड़ा सा, ठीक है। इस वाली चीज को अगर हम समझते हैं यहाँ पे, तो ये केवल विक ऊपर को क्या कर रहा है, एक प्रेशर दिखा रहा है, ना कि वो इस पे आके तब ऊपर गया है। अगर वो ऊपर से नीचे आता, एग्जाम्पल ये ऊपर गया होता, फिर वो नीचे आके कहीं ना कहीं यहाँ रुकता, जो मैंने अभी मार्क किया है सपोर्ट, अब फिर इधर से ऊपर जाता और फिर वापसी आता इस पे, तो हम मानते ये एक क्या है, एक एरिया है जो सपोर्ट ले रहा है। बट वहां तो अभी इस तरीके से कैंडल बना नहीं है, अभी बनेगा दोबारा से, तो हम इसको एक्चुअल में वो वेरीफाई हो जाएगा कि एक्चुअल में हमारा ये सपोर्ट है। सपोर्ट को भी तो वेरीफाई करना होता है ना थोड़ा सा, तो ऊपर का रेजिस्टेंस तो वेरीफाई हो रहा है, क्योंकि विक ले रहा है वहां से ऊपर से और रिजेक्शन भी ले रहा है,